जय हिंद। आज फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल पोजीशन पर यदि कोई बिंदु है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा। विभव उस दिन बताए थे, आज इंटेंसिटी का व्यंजक निकालना है कि इसका इंटेंसिटी क्या होगा। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु से एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो है इसका इंटेंसिटी निकालना है, तीव्रता निकालना है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसका तीव्रता क्या है। तो मध्य बिंदु या O है तो इधर पूरा दूरी L हो गया, 2L हो गया, तो ये L हो गया, इधर भी L हो गया, और इससे दूरी R हो गया। तो AP का मान और BP का मान दोनों R स्क्वायर L स्क्वायर होगा। ये इसका कर्ण निकल गया। तो यही लिखे हैं, लिखेंगे माना AB विद्युत द्विध्रुव है, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके जिसके बिंदु A तथा B पर माइनस Q तथा प्लस Q चार्ज है। इससे मध्य बिंदु से R दूरी पर है ना, AB बराबर 2L हो गया इसकी दूरी, और AB के मध्य बिंदु O से R दूरी P पर इंटेंसिटी निकालना, इस क्षेत्र का इंटेंसिटी ज्ञात करना है ना। तो ये AO बराबर OB बराबर 2L बटे L आधा हो जाएगी, और यह AP दूरी, AP जितना होगा उतना BP भी होगा, बराबर हो जाएगा कर्ण बराबर लम स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का ये हो गया। अब इस पे जो विद्युत आवेश A पर माइनस Q आवेश है, इस आवेश के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी निकालते हैं। माइनस Q के कारण है ना, माइनस Q के कारण P पर तीव्रता E1 दिया हुआ, E1 का मान 1/4πε0 Q आवेश है माइनस Q बाय R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर होता है, दूरी हो गया इसका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट इसका स्क्वायर, ये हो गया। ये Q आवेश के कारण था इसके तीव्रता। अब इसी तरह से यहाँ B आवेश है, तो B आवेश के कारण तीव्रता निकालना है कि B आवेश के कारण इस पर कितना तीव्रता होगा। फिर लिखेंगे प्लस Q, B पर प्लस Q आवेश के कारण इंटेंसिटी E2, इसके कारण E2 जो हो गया है ना, तो ये तीव्रता इसके कारण E2, तो 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर L स्क्वायर का रूट, ये हो गया इंटेंसिटी। अब ये देखना है कि ये E1 और E2 जो दो क्षेत्र बन रहा है, इसका ये लंबत एक दूसरे के लंबत घटक, जब इसको दो भाग में बांटती है, एक लंबत और एक समांतर, तो E1 और E2 का ये तीव्रता का लंबत घटक एक दूसरे को काट देता है, इसीलिए इसके कारण तीव्रता का मान ये नहीं निकलेगा। लेकिन जब इसको इसका ये क्या कहते हैं समांतर घटक जो है यह तीव्रता का मान देता है, तो लिखेंगे E का समांतर घटक क्या होगा। तो E का समांतर घटक, ये E का समांतर घटक, E समांतर हो गया, समांतर घटक का हो गया 1/4πε0 और Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का ये रूट हट गया, तो जो है रूट स्क्वायर के रूट हट गया। और जब ये लंबत घटक निकाला जाता है तो उसमें साइन थीटा लग जाता है, और ये समांतर घटक है, समांतर घटक में इसमें कोस थीटा लगा देंगे, ये समांतर घटक इसमें काम करता है कोस थीटा। तो टोटल कुल तीव्रता, टोटल इंटेंसिटी, तो E बराबर 2 इंटू E पैरेलल घटक, तो E इज इक्वल टू 2 इंटू E पैरेलल घटक का मान ये 1/4πε0 Q R स्क्वायर L स्क्वायर
इंटू कोस थीटा। यहाँ कोस थीटा का मान निकालना है। लंब बटे आधार होता है, ये आधार लंब बटे कहते हैं, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हो गया एल, कर्ण तो यही है आर स्क्वायर, आप प्लस एल स्क्वायर का रूट, यहाँ का यह रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ दिए हैं तो इसे स्क्वायर दे देते हैं तो खत्म हो जाएगा। तो ई बराबर 2q इंटू एल हो गया ऊपर में, 4πε0, यहाँ आर स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट 1/2, यहाँ आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर 1/2 और एक यहाँ जुट गया 3/2 हो गया। E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एल इंटू क्यू, 2q इंटू एल, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, है ना। और आर स्क्वायर एल स्क्वायर में करा क्या कि ये आर एल जो है ये डायपोल की दूरी का जो है आधा है, एक तो डायपोल का दूरी ही बहुत कम होता है, ये उसका भी आधा है, तो एल का मान इस आर की तुलना में बहुत कम होता है, इसको छोड़ दिया जाता है एल को, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, ये 2 और 2 यहाँ कट गया, तो ई बराबर 1/4πε0 P इंटू आर क्यू हो गया। ये निकल गया कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता का मान क्या, तीव्रता का मान ये हो गया 1/4πε0 और इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं डायपोल मोमेंट बाय आर स्क्वायर, और विभव का मान तो बताए थे कि निरक्षीय स्थिति के कारण विभव का मान 0 होता है। ये फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक और कमेंट करें। जय हिंद।